Eagle Coaching Center, an institute of science and commerce. Welcome students. Exercise 1.3 question number 1. Write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has. देखिए यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है फर्स्टली डेसिमल फॉर्म, देन आपको बताना है कि ये किस काइंड का आपका डेसिमल एक्सपेंशन है. काइंड कौन कौन से आपके टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग. सो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा ये सब किसकी फॉर्म में, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में. सो आपका थर्ड काइंड आपका डेट इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग इन सब केस में नहीं होगा. सो बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जो कि क्या है आपका 36 अपॉन 100. जब हम लोग 36 को डिवाइड करेंगे 100 से, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको क्या 0.36. ओके, लाइक हमारे पास कोई भी नंबर होता है लाइक 2/10, इसको हम क्या लिख देते हैं 0.2, डिवाइड होके ये वैल्यू आ जाएगी, मतलब डेसिमल फॉर्म ये आ जाएगा आपका. सो ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग है. सो माई आंसर इज टर्मिनेटिंग. देन मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. 1 को जब हम 11 से डिवाइड करेंगे, सो हम सबसे पहले पॉइंट कैरी करेंगे. ओके, सो यहाँ पे क्या है 10 है, जो कि क्या है स्मॉल है 11 से, हम फर्दर 0 कैरी करेंगे. सो ये हमारा 0 आ जाएगा. 11 9 से क्या होता है हमारा 99. सो ये हमारे पास 1 क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया. स्टार्टिंग हमने कहाँ से करी थी 1 से, रिमाइंडर क्या आ गया आपका 1 आ गया. सो ये हमारा क्या करेगा, नंबर रिपीट करेगा जिसका रिमाइंडर आपका 0 के इक्वल नहीं है. सो डेसिमल, इसका जो डेसिमल फॉर्म है वो क्या करेगी आपकी, रिपीट करेगी. ओके, सो ये हमारा क्या होगा 0.09 बार, जो कि क्या शो कर रहा है डेसिमल फॉर्म आपकी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. सो ये क्या है आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा 4/1/8. सो यहाँ पे आप क्या करोगे, पहले सॉल्व कर लोगे. 8 4 32, 32 प्लस 1 33/8. जब आप 33 को 8 से डिवाइड करोगे, सो आप लिखोगे क्या 8 4 32. 1 रिमाइंडर आ गया आपका. यहाँ पे पॉइंट डेसिमल लगाओगे, 0 कैरी करोगे. ओके, सो यहाँ पे आप लिखोगे 8 1 8. 2 आ गया आपका रिमाइंडर, डेसिमल लगा हुआ है, आप 0 कैरी करोगे. 8 2 16. यहाँ पे आपका रिमाइंडर आ जाएगा क्या 4. डेसिमल लगा हुआ है, 0 कैरी करोगे. 8 5 क्या हो जाएगा आपका 40. सो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया, विच मीन्स यहाँ ये आपका जो डेसिमल फॉर्म है वो क्या है आपकी टर्मिनेटिंग है. मतलब क्या है आपका रिमाइंडर जो है 0 के इक्वल आ गया है. मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 4 3/13. जब आप 3 को जब डिवाइड करोगे 13 से, सो आप सबसे पहले डेसिमल लगाओगे. डेसिमल लगाने के बाद ये आपका 0 आएगा. ओके, 13 1 13, 13 2 26. यहाँ पे रिमाइंडर आपका क्या आ गया 4 आ गया. डेसिमल लगा हुआ है, 0 कैरी करोगे. 13 3 39. डेसिमल यहाँ पे रिमाइंडर आपका 1 आएगा, डेसिमल लगा हुआ है, 0 कैरी करोगे. ये आपका 10 क्या है, रिमाइंडर स्मॉल है, सो फर्दर आप 0 लगाओगे. ओके, क्वेश्चन में यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा. और 13 7 क्या होता है हमारा 91 होता है. ओके, सो ये हमारा आ जाएगा 9. डेसिमल लगा हुआ है, 0 कैरी करेंगे. 13 7 91 होता है. और 13 6 हमारा होगा 13 इंटू 6 6 3 18 6 1 7 78. सो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 78. रिमाइंडर आपका क्या आ गया यहाँ पे 12 आ गया. डेसिमल लगा हुआ है, 0 कैरी करोगे. 13 9 हमारा होता है 9 3 27 9 1 9 11. ये हो गया हमारा 117. सो ये हमारा रिमाइंडर यहाँ पे आ गया क्या 3 आ गया. 3 से हमने स्टार्ट करा था डिवाइड करना, 3 रिमाइंडर आ गया, विच मीन ये आपका जो डेसिमल फॉर्म है वो क्या करेगी, रिपीट करेगी. सो ये हमारा कौन सा काइंड है आपका डेसिमल एक्सपेंशन का, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. 2/11. जब हम लोग 1/11 को डिवाइड कर रहे थे, सो हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन था वो क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. ओके, सो यहाँ पे हम क्या करते हैं 2 को जब हम 11 से डिवाइड करेंगे, ये हमारा 0 कैरी. 11 1 11. यहाँ पे 9 बचा आपका. 0 डेसिमल लगा हुआ है, 0 कैरी करोगे. 11 8 88. यहाँ पे 2 आ जाएगा. सो यहाँ पे आपका स्टार्टिंग क्या कहाँ से थी 2 से, और रिमाइंडर क्या है आपका 2 है, विच मीन ये आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या कर रहा है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, जिसका रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं है. बट आपका ये जो रिमाइंडर है, जो क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है. सो ये हमारा क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग
का केस। ओके, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि हमारा क्या है, जब हम 3 to 9 को डिवाइड करेंगे तो हमारी क्या फॉर्म आएगी डेसिमल की, यहाँ पे चेक कर लेते हैं हम। देखिए डेसिमल लगाएंगे, 0 कैरी करेंगे क्योंकि 3 to 9 क्या है, वो आपका स्मॉल है किससे, 400 से। सो 0 कैरी करा, 408 सा क्या होता है हमारा 3200। यहाँ पे आपका जो रिमाइंडर आया वो 90 आया। ओके, सो ये हमारा क्या हो गया, आपका 90 क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। फर्दर ये आपका डेसिमल लगा हुआ है, 0 कैरी करेंगे, 4 2 सा 800, 400 इंटू 2 800, 100 यहाँ पे आपका क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। ओके, डेसिमल लगा हुआ है, 0 कैरी करेंगे क्योंकि आपका 100 क्या स्मॉलर है 400 से। सो यहाँ पे हमने क्या करा, 0 कैरी करा डेसिमल की वजह से। 400 इंटू 2 800, ये हो जाएगा हमारा क्या, 200 रिमाइंडर। सो फर्दर हम डेसिमल लगा हुआ है, 0 कैरी करेंगे, सो ये हमारा आंसर हो जाएगा 4 5 सा 2000। ओके, 400 इंटू 5 डेट इज इक्वल टू 2000। सो ये हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0, विच मीन ये आपका क्या है, टर्मिनेटिंग है। क्या है आपका, ये टर्मिनेटिंग है। ओके, रिमाइंडर किसके इक्वल आ गया आपका, यहाँ पे 0 के इक्वल आ गया। मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमारा, यू नो डेट 1/7 is equal to 0.142857 bar. Can you predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7 and further 4/7, 5/7, 6/7? देखिए हमने एग्जाम्पल भी करी थी इससे रिलेटेड। सो हमारा यहाँ पे जो डेसिमल फॉर्म है वो क्या है, 0.142857 बार, विच मीन ये आपका क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। सो आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है क्या, 2/7, 3/7। सो मैंने इस केस के लिए डायरेक्ट ट्रिक बताई है। आपको करना क्या होता है, अगर आपको 2/7 फाइंड करना है, सो आपको करना क्या होगा, 2857 से सीरीज स्टार्ट कर लेना है। सो देखिए हमें करना क्या होगा, या तो मल्टीप्लाई कर दिए। देखिए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1422857 को किससे, 2 से, सो हमारा आंसर क्या आएगा, देखिए चेक करते हैं। 7 to 14, 5 to 10, 11, 8 to 16, 17, 2 to 4, 5 to 4, 8 to 1, 2.0। सो ये आ गया हमारा क्या, डेसिमल फॉर्म। हम इसमें बार लगा देंगे, ये आ गई हमारी किसकी वैल्यू, 2/7 की। जब आपकी 1/7 की ये वैल्यू है तो 2/7 की कैसे निकलेगी, 2 से मल्टीप्लाई करके। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। सो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना होगा, हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल फॉर्म दे रखी होगी, यहाँ पे हमें p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा नंबर को। सो यहाँ पे हम करेंगे क्या, हमने एग्जाम्पल भी करी इससे रिलेटेड। नंबर कितना रिपीट कर रहा है आपका, एक नंबर रिपीट कर रहा है, विच मीन ये क्या है आपका, प्योर रिकरिंग है। क्या है नंबर, ये आपका प्योर रिकरिंग है। जब आपका सिंगल नंबर रिपीट कर रहा हो तो उस केस में हम उसको क्या कह सकते हैं, प्योर रिकरिंग। सो हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्टली हम x कर लेंगे इसको 0.666। ओके, ये क्या है आपका फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। सपोज कर लेंगे इसको x, देन हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 10। ओके, ये हो जाएगा 10x इक्वल टू, ये आपका जब 10 से मल्टीप्लाई होगा, ये 6 डेसिमल के बाद जो नंबर है वो डेसिमल से पहले आ जाएगा, एक 6, और देन आप 6 को राइट लिख दोगे। ओके, देन ये आपका सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। सेकंड में से 1 माइनस कर देंगे, सो ये हो जाएगा आपका 10x माइनस x डेट इज 9x। 6 माइनस 0 6, क्योंकि डेसिमल के बाद सेम नंबर है जो कि क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा आपका किसके, 6/9 के, जो कि इक्वल है 2/3 के। ये हो गया आपका p/q की फॉर्म में। मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि यहाँ पे आपका एक नंबर छोड़ के नंबर रिपीट कर रहा है, विच मीन यहाँ पे कितने नंबर हैं आपके, 2 नंबर प्रेजेंट है डेसिमल के बाद। सो ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, मिक्स्ड रिकरिंग है। क्या है ये आपका, मिक्स्ड रिकरिंग है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सो यहाँ पे आप सबसे पहले सपोज कर लोगे क्या, x 0.4777। ओके, या आपकी क्या हो जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। देन आप क्या करोगे, 10 से मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा आपका क्या, 10x, और ये आपका 4 जो है डेसिमल के बाद वो डेसिमल से पहले आ जाएगा, 4.777 रिपीट करेगा, ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। देन आपको करना क्या होता है, जो नंबर रिपीट कर रहा है उसको फिर फर्दर आपको क्या करना होगा, डेसिमल से पहले लाना होगा। सो यहाँ पे आपका जो वैल्यू आएगी, मल्टीप्लाई बाय 10। सो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट हमने फर्स्ट के बाद मल्टीप्लाई करा था, देन हम सेकंड के बाद फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे 7 को लाने के लिए डेसिमल से पहले। सो ये हो जाएगा आपका 10 इंटू
10 डेट इज 100x। ओके, ये हो जाएगा आपका 47.777 जो कि रिपीट कर रहा है, ये हो जाएगी आपकी थर्ड इक्वेशन। आप क्या करोगे 3 माइनस 2 जो कि आपका क्या आएगा 100x माइनस 10x डेट इज 90x। 47 माइनस 4 डेट इज 43। ये 7 क्या हो जाएगा आपका डेसिमल के बाद कैंसिल हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो ये हमारा आ जाएगा x इक्वल टू 43/90 जो कि क्या है P अपॉन Q की फॉर्म में प्रेजेंट है। मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। ये क्या है आपका एक नंबर जो है कितने डिजिट नंबर रिपीट कर रहे हैं आपके 3 डिजिट रिपीट कर रहे हैं, विच मीन यहाँ पे आपको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा किससे 1000 से। सो यहाँ पे हम सबसे पहले लेट कर लेंगे x इक्वल टू 0.001। ओके, ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। देन आप मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 1000 से। सो ये हमारा क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 1000 जो कि किसके इक्वल होगा 1000x इक्वल हो जाएगा किसके आपके, ये जब 1000 से मल्टीप्लाई होगा डेसिमल से पहले क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। ओके, 001 आ जाएगा जिसको हम इक्वल रख सकते हैं किसके 1 के। देन आपका जो नंबर रिपीट कर रहा है एज इट इज आप क्या कर दोगे कॉपी कर दोगे, ये आपका हो जाएगा क्या सेकंड इक्वेशन। देन आपको करना क्या है सेकंड में से 1 माइनस कर देंगे। सो आपका आंसर क्या आएगा 1000x माइनस x डेट इज इक्वल टू 99x इक्वल हो जाएगा 1 माइनस 0 डेट इज इक्वल टू 1। डेसिमल के बाद सेम डिजिट है, सो ये आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल हो जाएगा किसके 1/999 के। ये हो गया आपका क्या P अपॉन Q की फॉर्म में डेसिमल फॉर्म। ओके, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म P/Q। ओके, इसको आपको किस में करना है P अपॉन Q की फॉर्म में करना है। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। देखिए यहाँ पे आपको एक सरप्राइज होगी, आप देखिए यहाँ पे आपका एक डेसिमल फॉर्म दे रखी है, इसको जब आप P अपॉन Q की फॉर्म में करोगे तो देखिए आप क्या करोगे, सबसे पहले x सपोज कर लोगे। ओके, 0.999 ये आपका क्या होगा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। देन आप क्या करते हो 10 से मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लाई बाई 10। ओके, सो कुछ अलग आंसर आएगा आपका यहाँ पे, देखिए क्या होगा मल्टीप्लाई बाई 10। देन आपका क्या हो जाएगा बोथ साइड हो गए 10x इक्वल टू 9.99। ओके, ये हो जाएगा आपका क्या सेकंड इक्वेशन। ओके, क्या करा है आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई करा है, किससे मल्टीप्लाई आपने करा है यहाँ पे देखिए 10 से मल्टीप्लाई करा है, ये हो गया आपका 10x और ये आपका हो गया क्या 9.999। डेसिमल के बाद सेम नंबर रहेगा, आपको करना क्या है सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर देना है, ये हो जाएगा आपका 10x माइनस x डेट इज 9x इक्वल हो जाएगा 9 माइनस 0 के 9x इक्वल हो जाएगा आपका किसके 1 के। सो ये क्या है आपकी 0.999 अप्रॉक्स आप किसके इक्वल लिख सकते हो जब आपको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना है इसे 1 की फॉर्म में। लाइक हमारे पास कोई भी नंबर होता है तो हम क्या करते हैं इस फॉर्म को क्या कर देते हैं अप्रॉक्स लिख लेते हैं। ओके, ऑप्शन जो होते हैं आपके किस में होते हैं हमेशा एग्जैक्ट 1 की वैल्यू में होगी, कंप्लीट नंबर होगा। ओके, लाइक हमारे पास कोई भी आंसर आता है तो उसको हम अप्रॉक्स लिख देते हैं। ओके, लाइक 2.999 इसको हम क्या लिख देते हैं 3 लिख देते हैं। जब हमारे पास ऑप्शन गिवन होते हैं तो 3 टिक करते हैं, हमारा आंसर क्या आता है 2.99। ओके, सो ये हमारा क्या एक फॉर्म है जो कि क्या है रेशनल आ गई 1। ओके, ये हो गया आपका P अपॉन Q की फॉर्म में। देन मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट कैन the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1 upon 17। मतलब क्या है जब आप 1 को 17 से डिवाइड करोगे ओके तो आपको बताना है डेसिमल फॉर्म और उसमें आपको बताना है कि कितने नंबर होने के बाद डिजिट रिपीट कर रहा है। सो इसको आपको खुद ही करना होगा, डू योरसेल्फ। ओके, इसमें आपको करना क्या है सिंपली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है डिवाइड का। यहाँ पे आपको 1 को 17 से डिवाइड करेगा। ओके, सो कुछ नंबर डेसिमल फॉर्म के बाद कुछ नंबर होने के बाद ये क्या करेगा आपका डिजिट रिपीट करेगा। तो आपको यही बताना है कितने नंबर डिजिट होने के बाद आपका नंबर रिपीट कर रहा है। ओके, सो ये आपको खुद ही करना होगा। मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स of rational number in the form P upon Q. Q is not equal to 0 where P and Q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what property Q must satisfy? देखिए जो आपका नंबर जो भी क्या कर रहा है आपका नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, मतलब क्या है यहाँ पे आपका डेसिमल एक्सपेंशन जिसका भी क्या है आपका टर्मिनेटिंग है, तो उस केस में आपको डिनोमिनेटर की क्या प्रॉपर्टी शो करनी है कि आपको पता चल जाए वो क्या है टर्मिनेटिंग है। देखिए जब भी आपका रिमाइंडर 0 आएगा
रेशनल नंबर का या वो आपका क्या होगा टर्मिनेटिंग होगा, तो उस केस में आपको करना क्या होगा, आपको डिनोमिनेटर की फॉर्म बतानी है। तो डिनोमिनेटर की हमेशा जो फॉर्म होती है वो आपकी किसकी फॉर्म में होगी, आपकी फॉर्म वहां पे 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में। ओके, मतलब क्या है आपका 2 और 5 उसके क्या होंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे। ओके, जब भी आप डिनोमिनेटर के फैक्टर निकालोगे प्राइम फैक्टर, तो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन किसकी फॉर्म में आएगा, हमेशा 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, नंबर्स हो जाएंगे। लाइक हमारे पास 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, आपका 8 हो सकता है, ओके 5 हो सकता है, ओके आपका 10 हो सकता है। सो ये हमारे नंबर्स हैं जो कि क्या शो करेंगे आपके डिनोमिनेटर में, टर्मिनेटिंग शो करेंगे, जिसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में। ओके, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन डिनोमिनेटर का आपका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का p अपॉन q, जो कि q आपका होगा किसमें, 2 और 5 के फैक्टर्स में। मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है राइट 3 numbers whose decimal expansion are non terminating non recurring। सो आप कोई भी एग्जाम्पल लिख लो जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, विच मीन ये आपका क्या है, आपका इरेशनल नंबर है। सो लाइक हमारे पास कोई वैल्यू है 1.1012393792 डैश डैश डैश, क्या शो कर रही है आपकी ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, विच मीन यहाँ पे आपका ना ही नंबर रिपीट कर रहा है और जिसका रिमाइंडर ना ही आपका क्या है, 0 है। ओके, कुछ दूसरी एग्जांपल ले लें हम, कोई भी नंबर लिख देंगे और कुछ ऐसी सीरीज हमें अरेंज करनी है जो कि क्या शो कर रही हो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ओके, 7 3 2 1 4 9 डैश डैश डैश, ये क्या है आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। एक और एग्जाम्पल लिख ले रहे हैं 173.234915321004, ये क्या है आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग की कुछ एग्जांपल्स। तो हमें यहाँ पे 3 फाइंड करनी थी, हमें 3 लिख ली। आपकी इनफाइनाइट हो सकते हैं इरेशनल नंबर। ओके, मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। सो ये क्वेश्चन हमने अभी एग्जांपल्स में क्लियर करा था। तो हमें करना क्या होगा, सबसे पहले 5 को 7 से डिवाइड करना होगा, देन हमें 9 को 11 से डिवाइड करना होगा, देन आपको करना क्या है, उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसको किस फॉर्म में लिखना है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग की फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। सो यहाँ पे आपका फर्स्ट वाला जो है नंबर क्या है, आपका इरेशनल नंबर है जो कि ओपन नहीं होगा। सेकंड में अगर हम बात करें स्क्वायर रूट 225 जो कि क्या है आपका ओपन हो जाएगा किसमें, 15 में। ओके, देन मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है 0.3796 जो कि क्या शो कर रहा है आपका टर्मिनेटिंग। ओके, रिमाइंडर जिसका क्या हो रहा होगा आपका 0 आ रहा होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ 7.478478। सो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा इसका जो डेसिमल फॉर्म है वो क्या है आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। जो डेसिमल फॉर्म है वो क्या कर रही है आपकी, रिपीट कर रही है 478 ओके, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ 1.10110001। सो ये एग्जांपल किसकी फॉर्म में दी हुई है आपकी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ओके, सो इसका डेसिमल फॉर्म क्या हो जाएगा आपका इरेशनल। ओके, सो यहाँ पे आपके कौन कौन से रेशनल थे, सेकंड वाला रेशनल है आपका, थर्ड वाला रेशनल है, फोर्थ वाला रेशनल है, और इरेशनल क्या है आपका फिफ्थ वाला है एंड फर्स्ट वाला है। सो ये हमने कंप्लीट कर लिया एक्सरसाइज 1.3 विद एग्जांपल। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम क्लियर करेंगे क्या 1.4 रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन। हम रिप्रेजेंट करेंगे किसको, रियल नंबर को। ओके, सो टिल दैट ट्राई ऑल दीज क्वेश्चन। फॉर बीइंग रेगुलर अपडेटेड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।